बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला स्केच इट्स ग्राफ। हमने क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो इन 10 पार्ट्स का हमने फोकस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। ये असल में ये सारी इक्वेशंस है पैराबोला की, ठीक है। पैराबोला एक ऐसी शेप होती है जो कि यू टाइप या यू शेप की एक कर्व होती है, ठीक है। इसमें हम ये 3 चीज़ें फाइंड करेंगे और चौथी चीज़ हम इसका स्केच बनाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास ये सबसे पहले आपने एज इट इज़ लिख लेनी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। और इसमें हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया होगा कि इसमें हमारे पास जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब उस इक्वेशन में 4a आ रहा है x के साथ और इधर x के साथ 8 आ रहा है, तो दोनों कंपेयर करेंगे। 4a इक्वल टू 8 तो a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, ये डिस्टेंस आ गया। तो एक्चुअली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स आपका इसका जो है वो रीजन पे है, ठीक है। और रीजन पे अब ये कैसे है, ये वर्टेक्स y के साथ कोई चीज़ माइनस हो रही हो, इधर x के साथ कोई चीज़ माइनस हो रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका वर्टेक्स लिखते हैं। आप देखें ना, तो y में कुछ माइनस हो रहा है और ना ही x में कुछ माइनस हो रहा है, इसलिए इसमें आपके पास इसका वर्टेक्स जो होगा वो रीजन होगा, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज द लॉन्ग x एक्सिस एंड ओपनिंग ऑफ पैराबोला इज टू द राइट साइड। इसमें हमारे पास इसका जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस के लॉन्ग होगा और इसकी ओपनिंग राइट साइड होगी। और इसमें हमारे पास अब फोकस निकालना है। फोकस का फार्मूला होता है a कोमा 0। a की वैल्यू 2 आई है, 2 रख लेनी है, ये फोकस आ गया 2 0। और डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास x प्लस ए इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। इसमें a की वैल्यू 2 रखेंगे और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। जब आप ये सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग स्केच बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये स्केच बनाएंगे। तो इसमें एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास फोकस जो है वो 2 0 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है और y 0 है, तो ये पॉइंट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। और इसमें वर्टेक्स ये वाला पॉइंट है। वर्टेक्स और फोकस आ गया। फोकस हमेशा याद रखिएगा पैराबोला के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए अब आपके पास एक पैराबोला की ये कर्व बनेगी, ये वाली। और पीछे ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है ये है, क्योंकि इधर से x इक्वल टू प्लस 2 है, ये इधर आके -2 हो जाएगा। और जब -2 होगा तो -2 तो इधर पड़ा होता है, तो ये आपके पास एक लाइन इस तरह की बनेगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि x की वैल्यू हो तो y एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर y की वैल्यू हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो जब ये सारा क्वेश्चन आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, तो उसके बाद आप लोगों ने इसका स्केच बनाना है, ठीक है। और ये चीजें साथ मेंशन करनी है। x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स लाइन एंड दैट पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। तो ये पहले क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों ने ये इसके 10 के 10 पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। मैं बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट देता जाता हूँ। ये x स्क्वायर इक्वल टू -16y है, तो इसमें भी देख लें x में ना तो कुछ माइनस हो रहा है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे। अब x स्क्वायर इक्वल टू -16y है, y के साथ इधर क्या है -16। तो आप लोगों ने क्या काम करना है कि 4a को 16 के इक्वल रख लेना है। मतलब कि आपने वो वाला वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, उसके कोफिशिएंट को आपने 4a के इक्वल रखना होता है। और अगर माइनस का साइन हो तो माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे माइनस के साइन को। 4a इक्वल टू 16 है, यहाँ से आप लोग a इक्वल टू 4 आ जाएगा। वर्टेक्स इसका 0 0 है, क्योंकि इधर भी x में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, y में से कुछ माइनस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये 0 0 है। तो द एक्सिस ऑफ द पैराबोला तो ये आपके पास द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस, ये y एक्सिस होगा। अब ये एक्सिस अलोंग द y एक्सिस क्यों है, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका एक्सिस अलोंग द y एक्सिस होगा। अगर ये इधर y स्क्वायर होता तो फिर आपके पास ऑपोजिट वेरिएबल जो होता है वो एक्सिस होता है, ठीक है। अब इधर x है, तो इसलिए इसका एक्सिस जो होगा वो अलोंग द y एक्सिस होगा। और ओपनिंग ऑफ द पैराबोला आप देखें, अब आपके पास y एक्सिस के लॉन्ग है, तो y एक्सिस तो ये एक्सिस होता है, तो इसमें या तो ये ऊपर बनेगी ये यू शेप कर्व, या नीचे बनेगी। अब ये नेगेटिव साइन होने की वजह से ये नीचे बनेगी, ठीक है। अब इसका वर्टेक्स भी डिसाइड हो चुका था और ये आपके पास नीचे बनेगी। अब आपने इसका फोकस निकालना है। फोकस कैसे निकालेंगे, जब भी आपके पास फोकस, याद रखिएगा, इसमें अब आपके पास डाउन जो है ओपनिंग डाउनवर्ड है, इसलिए अब आप लोगों ने फोकस का फार्मूला लगाना है f0 - a। अब क्योंकि हमारे पास y एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है, तो इसमें आपने सेकंड कोऑर्डिनेट की जगह a रखना है और इधर 0 रखना है और इसके साथ माइनस रखना है।
अगर आपके पास ये ऊपर बन रहा होता, पैराबोला ऊपर होता, तो फिर आप इधर 0 प्लस ए रखते, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये एफ जीरो माइनस ए सिंपल एक ही जगह माइनस एक ही जगह 4 पुट कर दिया। एफ जीरो माइनस फोर इज द फोकस ऑफ दैट पैराबोला एंड द डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन विल बिकम y माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो लिखनी है वो y माइनस ए इक्वल टू जीरो लिखनी है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था x प्लस ए इक्वल टू जीरो रखी थी, क्योंकि अब हमारे पास राइट साइड पे था, पॉजिटिव साइड पे था, इसलिए हमने x में प्लस ए किया था, और x एक्सिस के लॉन्ग था इसलिए x में ऐड किया। अब हमारे पास y एक्सिस के लॉन्ग है तो आपने y के अंदर माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ए सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसमें आप लोग देख लें कि आप लोगों के पास इसका जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग एक्सिस है, और साथ में आपके पास ये नीचे है, इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड नीचे है, तो इसलिए इसमें माइनस जो है वो माइनस ए करेंगे। अगर इसकी इफ इट हैज द ओपनिंग अपवर्ड देन यू मस्ट पुट y प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो उसमें आपके पास उस केस में प्लस होगा इस तरफ। तो ये y माइनस फोर इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये y इक्वल टू फोर आ जाएगा, तो ये जो लाइन बनेगी ये x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, तो ये y इज इक्वल टू फोर इस पॉइंट पे है, तो ये इसकी ये लाइन बनेगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के मुताबिक। तो इसी तरह ये पार्ट नंबर आप लोग इसका थर्ड पार्ट है ये, तो इसमें आप लोग ये चेक कर लें, तो इसमें आप लोगों की ये डायग्राम बनेगी, और ये आप लोगों ने फिर इस तरह से करना है। इसमें देखें ओपनिंग अपवर्ड थी इसलिए 0 a रखा हुआ है प्लस से, और इसमें अब जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो क्या होनी चाहिए, x प्लस वाई प्लस ए होनी चाहिए, y प्लस ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से चलना है, ठीक है। ये सबसे पहले 12 को आपने 4a के इक्वल रखना है, और वही सारा काम करना है। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब मैं आप लोगों को वर्टेक्स बताता जाऊं कि वर्टेक्स जो है वो अब चेंज है। अब आपके पास ये सिंपल जस्ट एक्स है, स्मॉल एक्स, तो इसमें आपने कैपिटल एक्स रख लेना है। अब इसमें कुछ चीज़ माइनस हो रही है तो इसको हम कैपिटल वाई रख लेंगे। तो कैपिटल वाई रखने में अब आपके पास ये वाई इक्वल टू कैपिटल वाई इक्वल टू वाई माइनस वन बन गया। तो अब ये आपने जो लेट किया ना कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये इधर पुट करें कैपिटल एक्स और वाई, ये आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई आ जाएगा। ये पार्ट ये क्वेश्चन नंबर वन है, ये क्वेश्चन नंबर टू है। तो इसमें आप देखें ये इक्वेशन जब आपके पास इस सिंपल फॉर्म में आ जाए कि मतलब ना तो x में कुछ माइनस हो रहा हो ना y में माइनस हो रहा हो, अब हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब y की पावर 1 है तो इसका मतलब हम इस 4 को कंपेयर करेंगे, 4a को हम किसके इक्वल रखेंगे, 4 के इक्वल। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, और इसमें a की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज द ओरिजिन। अब आपके पास इस x और y में भी कुछ माइनस नहीं हो रहा, लेकिन ये वर्टेक्स किस एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ये आप लोगों का वर्टेक्स है इज अलोंग y एक्सिस, कैपिटल y एक्सिस, ओपन अपवर्ड। अब ये वर्टेक्स आप लोगों के पास जो है वो 0 0 अकॉर्डिंग टू कैपिटल x एंड y एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें वर्टेक्स की वैल्यू 0 0 आई है, तो आपने कैपिटल x की वैल्यू भी 0 रखनी है, कैपिटल y की वैल्यू भी 0 रखनी है, क्योंकि ये वर्टेक्स है कैपिटल एक्स वाई प्लेन का। तो इसमें एक्स को कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के इक्वल था, उसकी जगह एक्स रख लिया, कैपिटल वाई वाई माइनस वन के इक्वल था, वाई माइनस वन रख लिया, वन इधर माइनस में जाके प्लस हो जाएगा। अब ये आपके पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई, तो ये 0 1 हो गया, 0 1 इज द वर्टेक्स पैराबोला 1। तो ये इस अब हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका वर्टेक्स आ चुका है, ठीक है। तो अब आपने फोकस पहले निकालना है इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, कैपिटल एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। वो फोकस होगा f0a, तो ये f01 रख लेना है। फिर आपने ये 0 जो है वो कैपिटल एक्स के इक्वल रखना है, 1 कैपिटल वाई के इक्वल रखना है। अब कैपिटल एक्स तो स्मॉल एक्स के इक्वल होता है, कैपिटल वाई वाई माइनस वन के इक्वल था, ये 1 माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस होगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये 0 2 इज द फोकस ऑफ पैराबोला 1। अब ये 1 का पैराबोला बन गया। असल में जो इक्वेशन नंबर 1 है वो स्मॉल एक्स वाई प्लेन है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कैपिटल एक्स वाई प्लेन है। हमें जो है वो चाहिए स्मॉल एक्स वाई प्लेन में। हम लोग पहले जो भी चीज फाइंड करते हैं वो कैपिटल एक्स वाई प्लेन में फाइंड करते हैं, जैसे वर्टेक्स फाइंड किया पहले इस प्लेन में, फिर हमने इस प्लेन में जो है उसे कन्वर्ट किया, और इसी तरह फिर हमने फोकस फाइंड किया इस इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब आखिर में डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला 2, अब 2 जो पैराबोला थी मतलब इक्वेशन नंबर 2, तो उसमें वो क्या होगी, कैपिटल y प्लस ए इक्वल टू 0। तो y a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इसकी कैपिटल एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग a की वैल्यू 1 आई थी, तो इसमें 1 पुट करेंगे, तो y प्लस वन इक्वल टू 0। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, कैपिटल y की जगह रखना है स्मॉल y माइनस वन प्लस वन इक्वल टू 0। ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो मतलब कि y एक्सिस ही जो लाइन होगी वो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है।
ये मतलब ये वाई एक्सिस जो होगी ना, इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये इसने डायग्राम नीचे वाले की बनाई है, ये बाकी के पार्ट आप लोगों ने इसी तरह करने हैं। ये 6th part do yourself, and the 7th part is this is also do yourself. If you have any problem then you can see। अब ये देख लें, ये क्वेश्चन बिल्कुल 6 पार्ट की तरह का है। इसमें पहले आप लोगों ने x-1 को कैपिटल X लेट करना है, y+2 को कैपिटल Y लेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर आपने वर्टेक्स पहले इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है इसमें, फिर फोकस फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग, उसको कन्वर्ट करना है, और इसी तरह इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो इसमें कन्वर्ट करनी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करते करते ये आपके पास यहाँ तक इसकी ये सारी चीज़ें फाइंड हो जाएंगी। एंड द 8th part is similar. Now 9th part, this is the solution, and this will be the sketch of the solution. ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये 10th part डू योर सेल्फ एज अबव। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हमारे पास एक इक्वेशन दी होती है पैराबोला की, तो उसमें हमने वर्टेक्स फाइंड करना होता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, और फोकस फाइंड करना होता है। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है।